नमस्कार, मैं हृदय कुमार द्वारा पूर्वी चंपारण सब सबका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में देखेंगे कि जो प्रधान शिक्षक का अधिसूचना जो जारी हुआ है और जो होने वाली जो परीक्षा होगी उसमें क्वेश्चन कितना आएगा, उसके लिए अर्हता क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, अनुभव जो है कितने साल का, आप सभी जानते हैं कि 8 साल का। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि एनआईयूएस वाले भरेंगे या नहीं भरेंगे, बीपीएससी में जो चले गए हैं नियोजित से वो भरेंगे कि नहीं भरेंगे, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या होगी, कितने अंकों का क्वेश्चन आएगा, निगेटिव मार्क्स रहेगा कि नहीं रहेगा, और फी कितना स्ट्रक्चर रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा उसका, इन सारी बातों को हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस तरह का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिले, और सबसे अधिक आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रधान शिक्षक की जो बहाली का जो अधिसूचना जारी किया गया है इसमें सिर्फ सरकारी विद्यालय के शिक्षक ही भरेंगे। एक ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी सरकारी विद्यालय के शिक्षक सरकारी स्कूल में जिनकी सेवा कम से कम 8 साल वे लगातार सेवा दिए होंगे, और जिस वर्ष ये आपको नोटिफिकेशन बीपीएससी में जो जारी करेगा बीपीएससी, तो उस वर्ष के 1 अगस्त को कम से कम उनका सेवा 8 साल हो गया रहना चाहिए। दूसरी चीज कि उनकी उम्र 1 अगस्त को 58 साल से कम या 58 साल यानी उससे अधिक नहीं होना चाहिए, 58 साल से कम होनी चाहिए। तीसरी बात कि प्रधान शिक्षक के लिए 3 बार मौका मिलेगा, उसमें जैसे कि आप सक्षमता के लिए 3 बार मिल रहा है, बीपीएससी टीआरई के लिए मिल रहा है, ठीक उसी प्रकार इसके लिए भी 3 बार मौका मिलेगा। बहुत सारे मेरे साथी पूछ रहे हैं कि सर आपने सक्षमता का फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, तो साहब मैं संघ के साथ हूं, मैं फॉर्म नहीं भरा हूं और नहीं भरूंगा, भरा ही नहीं हूं। चलिए आगे की बात करते हैं हम, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो बहुत सारे मित्रों का सवाल था कि सर हमारी शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट है, हमारा क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि उनका जो इंटरमीडिएट है वे फॉर्म नहीं भरेंगे, जो कम से कम स्नातक होंगे, जो बीए होंगे वही फॉर्म भरेंगे। और वो भी बीए कितना 50% अंकों के साथ जो बीए होंगे स्नातक होंगे वही फॉर्म भरेंगे। 5% रिजर्वेशन वालों को छूट दे दी जाएगी जो रिजर्व कैटेगरी के होंगे। पर शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, तो जो डीएलएड किए होंगे, बीएड किए होंगे, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन बीएड किए होंगे, या बेसिक टीचर ट्रेनिंग किए होंगे, बीएससी एजुकेशन होंगे, या बीएलएड होंगे, उनका कम से कम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। अब बात आ रही है कि पात्रता परीक्षा जो पास किए होंगे या दक्षता पास किए होंगे, टीईटी एसटीईटी, वही लोग भी प्रधान शिक्षक भरेंगे। इंपॉर्टेंट बात कि पात्रता या यानी टीईटी एसटीईटी या दक्षता पास होंगे, जो फेल होंगे वे उस परीक्षा के लिए फॉर्म नहीं भरेंगे। आगे की बात, इंटर जिनका क्वालिफिकेशन होगा वो नहीं भरेंगे, और जिनका एनआईयूएस की डिग्री है वे भी फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि बीपीएससी चूंकि ये सीधी भर्ती कर रहे हैं बीपीएससी, और सीधी भर्ती में मैं आपको बता दूं कि ये जो सीधी भर्ती है तो बीपीएससी एनआईयूएस को नहीं लेगी, टीआरई 1 में टीआरई 2 में नहीं ली है, 18 मंथ के कोर्स वाले को वो नहीं लेगी बीपीएससी। आगे डोमिसाइल, पिछला जो आया था आपको जो नियमावली बीपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन आया था उसमें डोमिसाइल लागू था, तो इसमें डोमिसाइल का कोई सवाल नहीं उठता है। कारण ये कि 8 साल जब मांग रहा है तो टीआरई 1 टीआरई 2 अभी हाल में हुआ है, सभी लोग लगभग यहीं के हैं, तो इसमें डोमिसाइल वाली बात है नहीं। लेकिन लोग आज जाति आवासीय आय सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, एनसीएल बनवा लेंगे, रेसिडेंशियल बनवा लेंगे। और जो बीपीएससी में चले गए हैं जिनका पहले 8 साल ऑलरेडी उनका समय हो चुका है यानी नियोजित के रूप में, वे भी फॉर्म 110% भरेंगे। और कुछ लोगों का सवाल है कि सर हम फॉर्म तो भर दिए थे, फिर दोबारा हमको फॉर्म भरना होगा क्या। मैं आपको बता दूं कि ये सीधी भर्ती हो रही है, तो दोबारा मुझे नहीं लगता कि आपको फॉर्म भरने के लिए कहा जाएगा। लेकिन एक चीज बता दूं कि निरसन और व्यावृत्ति एक वर्ड इसमें आया है, यानी ये जब लागू हुआ है उस स्थिति से पुराना जो आपको जो नोटिफिकेशन नियमावली था उसको निरस्त कर दिया गया है, और इसको माना जाएगा जिस दिन से अधिसूचना जारी की गई है। तो इस प्रकार से नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए, मुझे नहीं लगता है कि दोबारा आपको भरना होगा, आपको उसी फॉर्म को ले लिया जाएगा, क्योंकि आपने 750 रुपया फॉर्म भरने में दिया है और महिला लोग 200 रुपया दिया है, और यही रहेगा फी स्ट्रक्चर 750 रुपया रहेगा, 200 रुपया महिलाओं के लिए रहेगा। वेतन 30,500 था जो नोटिफिकेशन आया था प्रधान शिक्षक का, मैं आपको बता दे रहा हूं कि इससे अधिक रहेगा, लगभग 35,000 के करीब में वेतन जरूर रहेगा प्रधान शिक्षक का। हो सकता है 1-2 हजार माइनस हो, लेकिन 35,000
32 प्लस तो जरूर रहेगा, 33 प्लस रहेगा। कारण ये कि 30,750 तो 2003-5 का निगेटिव मार्किंग पहले वाले में था, और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, जो कि बीपीएससी टीआरई 1-2 में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो या 3 में भी नहीं है, तो 0.25% यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग था, नहीं रहेगा। समय 2.5 घंटा रहेगा, क्वेश्चन रहेगा 150, 150 क्वेश्चन रहेंगे, समय आपको 2.5 घंटा रहेगा। पहले वाले में 2 घंटा दिया गया था, लेकिन समय 2.5 घंटा जरूर रहेगा। और जो 150 क्वेश्चन आएंगे उसमें 75 क्वेश्चन आपको जीके जीएस जनरल अवेयरनेस, या मैं आपको करंट अफेयर से बता दूं रीजनिंग से रहेगा, जिसको सामान्य अध्ययन कहते हैं। और 75 नंबर जो है वो डीएलएड यानी पेडागोजी से, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से, चाइल्ड साइकोलॉजी से, यानी विद्यालय में पठन पाठन से रहेगा। आपको ये 75 अंकों का रहेगा जो डीएलएड से संबंधित है। मैं आपको बता दूं कि 40,506 पदों के लिए बहाली आएगी, जिसमें पहले वाले में आपने देखा होगा कि 16,204 जनरल के लिए था, 4,048 ईडब्ल्यूएस के लिए था, 6,477 एससी के लिए था, 418 एसटी के लिए था, 7,290 ईबीसी के लिए था, 4,861 ये बीसी के लिए था, और बीसी फीमेल के लिए 1214 सीट था। टोटल आपको 44,506 था। लेकिन इस बार चूंकि नए अगर आरक्षण के हिसाब से बनता है तो फिर अलग से ये कैटेगराइज किया जाएगा इस संख्या को। अब मैं एक और चीज बता दूं मैं कि हमारे एक अरुण सर हैं जो टॉप क्लासेस को कहते हैं कि सर आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शिद्दत से आपके वीडियो का इंतजार रहता है, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे से आप समझाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सबसे अधिक आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपको बता दूं कि दक्षता पास होना चाहिए, इंटर वाले नहीं भरेंगे, एनआईएस वाले नहीं भरेंगे, बी वाले भरेंगे, लेकिन 50% अंक रहना चाहिए, डीएलएड बीएड होना चाहिए। 8 वर्ष ज्वाइनिंग डेट से है, पहले वाले में था आपका प्रशिक्षण तिथि या ज्वाइनिंग डेट जो बाद का हो, इसलिए तो इसमें बहुत सारे टीईटी वाले भी हमारे सम्मिलित हो जाएंगे। 3 बार परीक्षा दिया जाएगा, और क्वेश्चन तो मैं बता दिया कि 150 अंकों का होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो